15 लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या होता है? पॉइंट का मतलब है ये x है और ये y है, ठीक है। मतलब ये वर्ड प्रॉब्लम आ गई है, मतलब पहले अभी तक हमें जो क्वेश्चन दिए थे डायरेक्ट दे रखे थे, अब वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में दे दिए हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, यानी कि आपसे सॉल्व करवा रहा है। देखो इक्वेशन ऑफ कर्व का मतलब क्या है, y और x में रिलेशन ही आएगा। कहीं कोई भी कर्व होता है, चाहे वो इलिप्स हो, सर्किल हो, लाइन हो, उन सब में क्या होता है, x और y में आंसर आता है ना। तो वही पूछ रहा है हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। तो y डैश का मतलब क्या है, ये y डैश यानी dy dx। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको इससे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है, क्योंकि पॉइंट दे दिया ना x 0 और y 0, समझ रहे हो। तो आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा के। तो dy इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर x साइन x। तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन आपको अलग से करना पड़ेगा, इसी में नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि e की पावर x साइन x में आपको अगर याद हो, अगर आपने बाई पार्ट्स वाली एक्सरसाइज की है, तो यहां पे ये वाला जो इंटीग्रेशन रिपीट करता है। अगर आप इसी में करने लग जाओगे ना, रिपीट करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा इसको लिखें कैसे। तो इसलिए इसको क्या करो, आप अलग से सॉल्व करो आई लेके, कि इसको हमने आई ले लिया इस इंटीग्रेशन को, और इसको अब आप सॉल्व करिए। तो आई लेट के अकॉर्डिंग अगर हम बाई पार्ट्स की बात करें तो आई लेट लगाते हो आप, तो एक्सपोनेंशियल बाद में लिखते हैं, साइन एक्स पहले लिख लेते हैं। और एक चीज मैं और बता दूं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है e की पावर x साइन x वाला, अगर इसमें ये नहीं भी करोगे ना, e की पावर x और साइन x करोगे, डायरेक्ट कर दोगे तब भी हो जाएगा। मतलब ये चेंज नहीं भी करोगे तो भी ये हो जाता है बिना आई रेट लगाए। चलो तो अब यहाँ पे फिलहाल लगा दो बाई पार्ट्स रूल। साइन x बाहर आ गया, इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो y इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर x माइनस ये हो जाएगा कॉस x ई की पावर x dx। इसमें फर्दर बाई पार्ट्स लगाना पड़ता है, यही प्रॉब्लम थी। अगर मान लो यहीं पे करते ना तो दिक्कत आती लिखने में। तो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान रखना, e की पावर x साइन x कभी भी आ जाए तो इसको अलग से सॉल्व करना होता है। तो साइन x ई की पावर x माइनस ब्रैकेट लगाओ, कॉस x बाहर, e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो y इक्वल टू साइन x e की पावर x माइनस कॉस x इंटू ई की पावर x माइनस कॉस x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर x dx, ठीक है। तो y इक्वल टू साइन x e की पावर x माइनस ब्रैकेट कॉस x इंटू ई की पावर x, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, साइन x ई की पावर x dx। इसमें खास बात ये होती है कि ये इंटीग्रेशन बार बार चलता जाता है। देखो सॉल्व करा, यहाँ पे इंटीग्रेशन, फिर सॉल्व करा, फिर आ गया। लेकिन अच्छी बात ये होती है जब दो बार कर लेते हो तो ये टर्म पता कौन सा आ गया, आई के इक्वल आ जाता है, और यहीं से आई निकल आता है, इसलिए इसको अलग से सॉल्व करना पड़ता है। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो दिक्कत आ जाती, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर x माइनस कॉस x ई की पावर x, ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये टर्म i है तो माइनस का i इधर कर दो। सॉरी ये y नहीं चल रहा, i चल रहा है। ठीक है, तो माइनस का i, ये माइनस का i प्लस i हो जाएगा इधर, साइन x ई की पावर x माइनस कॉस x ई की पावर x। तो ये 2i हो जाएगा, इधर कर देता हूं, 2i हो गया। और इन दोनों में e की पावर x अगर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आएगा साइन x माइनस कॉस x। तो फाइनली i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 e की पावर x ब्रैकेट में साइन x माइनस का कॉस x। इसको पुट कर दो। अच्छा dy को इधर भेजा था, इधर भी इंटीग्रेशन करना होगा, दोनों साइड हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन तो y आ जाता है, और इसका इंटीग्रेशन क्या आया, 1/2 e की पावर x साइन x माइनस कॉस x, और एक कांस्टेंट टर्म हम c लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला था पासिंग थ्रू 0 0, यानी कि x 0 है और y 0 है, तो y को 0 पुट करा, e की पावर 0 1 साइन 0 0 कॉस 0 1 प्लस का c।
तो ये कितना आ गया, ये 2 होके 0 हो जाएगा इधर, ये माइनस का 1 आया, सी यहाँ पे 1 आएगा, तो सी को यहाँ पे 1 रख दो और आंसर लिख दो। तो y इक्वल टू क्या आ गया 1/2 ई की पावर x ब्रैकेट में साइन x माइनस कॉस x सी के लिए 1। ठीक है, चेक कर लेते हैं। बस देखो फिर से वही वाली बात है, एनसीईआरटी में तो कभी कभी इतनी गुस्सा आ जाती है, फालतू का एक्स्ट्रा सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं जबकि जरूरत नहीं है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप यही आंसर छोड़ सकते हो। इन्होंने क्या करा, 2 एलसीएम लिया और इसको इधर भेज दिया। मैं कर जरूर दे रहा हूं आपका आंसर मैच करवाने के लिए कि आप पेपर में ये लिख सकते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, y का आंसर आपको x के टर्म में मिल गया, क्या जरूरत है इसको इधर उधर करने की। ठीक है, 2 यहाँ पे एलसीएम लिया और 2 एलसीएम लेने के बाद या बोलो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आएगा 2 इक्वल टू ई की पावर x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1, तो 2y माइनस 1 2y, तो 2y माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये 1 इधर गया, तो ये दे दिया बुक में। ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि चलो मान लो बुक में मतलब ऑब्जेक्टिव में ये इस फॉर्म में आंसर दे रखा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको पेपर में आंसर ये वाला लिखना है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है आपका। ठीक है, गुस्सा दिलवा देते हैं एनसीईआरटी वाले कभी कभी। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं।